प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम नोट निर्गमन के सिद्धांत एवं पद्धतियां या विधियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्व के अध्याय में हमने वर्तमान चलन प्रणाली और मौद्रिक एवं करेंसी व्यवस्था का अध्ययन किया था। आज हम नोट निर्गमन के सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। नोट अर्थात पत्र मुद्रा निर्गमन के सिद्धांत। पत्र मुद्रा निर्गमन के दो प्रमुख सिद्धांत प्रचलन में हैं: चलन सिद्धांत करेंसी प्रिंसिपल और बैंकिंग सिद्धांत बैंकिंग प्रिंसिपल। इन दोनों में आधारभूत भिन्नता है। पहला मूल्य स्थायित्व को महत्व देता है और दूसरा मुद्रा की लोच एवं मितव्यता को महत्व देता है। फर्स्ट, चलन सिद्धांत करेंसी प्रिंसिपल। इस सिद्धांत के अंतर्गत कागजी नोटों की निकासी इस मान्यता पर आधारित है कि मुद्रा के मूल्य में स्थायित्व के लिए उसकी मात्रा पर नियंत्रण तभी रह सकता है जब पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% धातु कोष रखे जाएं, अर्थात मुद्रा का निर्गमन धातु कोषों पर निर्भर रहे। अगर देश में धातु का आयात होता है तो धातु कोषों के अनुपात में मुद्रा बढ़ाई जा सकती है और अगर निर्यात होता है तो मुद्रा की मात्रा कम की जा सकती है। यह जनता के विश्वास को बनाए रखने की दृष्टि से भी उपयुक्त है। वास्तव में संक्षिप्त में हम यह कह सकते हैं कि यह सिद्धांत प्रतिनिधि पत्र मुद्रा का हामी है, जिससे पत्र मुद्रा की धातुओं में परिवर्तनशीलता हो, अति निर्गमन न हो सके तथा मूल्य स्थायित्व का दायित्व निभाया जा सके। चलन सिद्धांत के गुण। इस सिद्धांत में नोट निकासी के पीछे 100% स्वर्ण या धातु कोष होने से है, जिसके अंतर्गत ए, मुद्रा की पूर्ण परिवर्तनशीलता बनी रहती है, बी, मुद्रास्फीति का भय नहीं रहता क्योंकि मुद्रा की मात्रा स्वर्ण कोषों के बढ़ने पर ही बढ़ना संभव है, सी, मूल्यों में स्थायित्व रहता है और पूर्ण परिवर्तनशीलता के कारण डी, जनता का पूरा विश्वास बना रहता है। तथापि चलन सिद्धांत के अनेक गुण होने के पश्चात भी इस सिद्धांत में अनेक दोष भी विद्यमान हैं। इस सिद्धांत के दोष अधिक गंभीर एवं व्यापक हैं। ए, इसमें लोचता का अभाव है, अर्थात इस सिद्धांत में मूल्य स्थायित्व के पीछे मुद्रा की लोच की बलि दे दी जाती है। बी, अमितव्यतापूर्ण। यह सिद्धांत बहुत खर्चीला है क्योंकि 100% धातु कोष रखना, बहुमूल्य धातुओं का बेकार पड़े रहना तथा उन पर ब्याज की हानि के साथ साथ प्रबंध का व्यय होता है। नेक्स्ट, साख की उपेक्षा। यह सिद्धांत आधुनिक साख की उपयोगिता एवं आवश्यकता की उपेक्षा करता है तथा अव्यावहारिक एवं असामयिक भी है। मुद्रा को धातु कोषों से बांधना पुरातनपंथी एवं अंधविश्वासी प्रवृत्ति का द्योतक है। विकासशील राष्ट्रों के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि न तो उनके पास स्वर्ण कोष ही है और न वे स्वर्ण कोष की विलासिता के भार को वहन कर सकते हैं। साथ ही साथ संकट काल में यह पद्धति अनुपयुक्त हो रहती है। नेक्स्ट, बी, बैंकिंग सिद्धांत। बैंकिंग सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि मुद्रा निर्गमन व्यवस्था यथेष्ट लोचदार एवं मितव्यतापूर्ण होने के साथ साथ सामयिक होनी चाहिए ताकि अर्थव्यवस्था की मुद्रा संबंधी मांग तरलता से पूरी और सरलता से पूरी की जा सके। व्यावहारिक जीवन में
मुद्रा में जनता का विश्वास धातु कोषों की परिवर्तनशीलता की क्षमता पर निर्भर नहीं करता, वरन सरकार की आर्थिक नीतियों की सुदृढ़ता एवं राजनीतिक स्थिरता पर निर्भर करता है। अतः बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार नोट निर्गमन के पीछे 100% धात्विक कोष रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक निश्चित अनुपात में ही कोष रखे जाते हैं, जैसे 40% से 60%। यह मात्रा विधान से कम अधिक भी की जा सकती है। बैंकिंग सिद्धांत के गुण। पत्र मुद्रा निर्गमन के पीछे थोड़ी मात्रा में ही कोष रखने से इस सिद्धांत से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मितव्ययता रहती है, क्योंकि कुछ प्रतिशत धात्विक कोषों से ही काम चल जाता है और उन बचे हुए कोषों को किन्हीं लाभप्रद कार्यों में लगाया जा सकता है। पूर्ण लोचदार। नोट निर्गमन की मात्रा आसानी से बढ़ाई जा सकती है, अतः यह मुद्रा प्रणाली लोचदार रहती है। साख क्षमता का लाभ उठाया जाता है। यह पद्धति संकट काल में उपयुक्त रहती है, और यह पद्धति उपयुक्त है उन राष्ट्रों के लिए जो कि विकासशील तथा धनी हैं, और उन दोनों में ही समान रूप से उपयुक्त रहती है। बैंकिंग सिद्धांत के दोष। चूंकि मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% कोष नहीं रखे जाते, अतः मुद्रा की स्वर्ण में परिवर्तनशीलता कम होने से जनता का विश्वास कम हो जाता है, तथा अत्यधिक मुद्रा निर्गमन से मुद्रास्फीति का भय भी बना रहता है। वास्तव में अब यह मुख्य तथ्य है कि दोनों में से कौन सा सिद्धांत श्रेष्ठ है, विच इज सुपीरियर प्रिंसिपल। दोनों सिद्धांत के गुण दोषों के अवलोकन एवं विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि जनता के विश्वास के दृष्टिकोण से तथा मूल्य स्थिरता की दृष्टि से तो चलन सिद्धांत उपयुक्त प्रतीत होता है, परंतु वर्तमान में जनता का विश्वास मुद्रा की परिवर्तनशीलता पर उतना निर्भर नहीं करता जितना कि नीति एवं सुव्यवस्था पर निर्भर करता है, तथा मूल्य स्थायित्व भी मुद्रा प्रणाली की लोच पर आधारित है। आज विश्व में मुद्रा की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए उसके पीछे 100% धात्विक कोष रखना प्राय असंभव है, क्योंकि धातुओं की पूर्ति अपेक्षाकृत बहुत कम है। अतः व्यावहारिकता, मितव्ययता और मुद्रा प्रणाली में पर्याप्त लोचता के लिए बैंकिंग सिद्धांत के अनुसार ही मुद्रा निर्गमन श्रेष्ठ विकल्प है। यह संकट काल में तथा विकासशील राष्ट्रों के लिए उपयुक्त है, क्योंकि इस मुद्रा प्रणाली में सुरक्षा के साथ लोचता एवं मितव्ययता का गुण भी समाहित है। विद्यार्थियों, अगले व्याख्यान में हम पत्र मुद्रा अथवा नोट निर्गमन की विभिन्न पद्धतियों अथवा तरीकों के बारे में अध्ययन करेंगे। उनके विषय में अध्ययन करने से पूर्व हमने आज नोट निर्गमन के सिद्धांत के बारे में अध्ययन किया है। वास्तव में पत्र मुद्रा अथवा नोट निर्गमन की पद्धतियों के संदर्भ में परीक्षा में मुख्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है, अतः हम इस विषय में विस्तार से अगले व्याख्यान में वार्ता करेंगे।